तो चलिए अब रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर। नॉर्दर्न रेलवे थर्ड एसी इकॉनमी कोच चलाने की तैयारी में और इस कोच का इस्तेमाल प्रयागराज से जयपुर जाने वाली ट्रेन में होगा। इस कोच में कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी और सबसे खास बात है कि इसका किराया नॉर्मल थर्ड एसी कोच से 8% कम होगा। आप रेल से यात्रा करते हैं तो आपके लिए एक और नई खुशी की बात है। इस वक्त जिस कोच में है ये इकोनॉमिक कोच है और इसमें कई तरह की सुविधाएं, हालांकि जो नॉर्मल इकोनॉमिक क्लास जो 3 टायर क्लास होती है उससे और इस कोच में काफ़ी तरह की सुविधाएं दी गई, लेकिन जो फ़र्क रहेगा वो इसके रेट को लेकर है। जो इकोनॉमिक अगर आप 3 टायर एसी से जाते हैं तो उसमें जो रेट होते हैं और इसके रेट में करीब 8% कम आपको जो खर्च है वो होगा। दूसरी तरफ अगर आप बात करें इस कोच की, तो इस कोच में कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। पहले अमूमन क्या होता था कि अगर कोई फ़ोन चार्ज करना होता तो इस तरह के स्टैंड नहीं होते थे। अगर मान लीजिए आप रात को सफ़र कर रहे हो, फ़ोन चार्ज करना, तो आप इस तरह से अपना फ़ोन को यहाँ पे लगा सकते हैं, आराम से लगा कर फ़ोन चार्ज भी हो सकता है। आप देख सकते हैं जो यहाँ लाइट के अलग से फैसिलिटीज़ दी गई है। दूसरी तरफ आप देखिए अगर कोई यहाँ स्टे कर रहा है, पहले इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। जो कोच है इसमें कई तरह की सुविधाएं लगाई गई हैं। दूसरी जो सीट को लेकर कहा जा रहा है कि सीट्स जो हैं पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और जो बातें कही जा रही है कि हालांकि ये 3 टायर ही है, थर्ड एसी का ही इसमें के लिए लगाए जाएंगे। जो कोचेज होंगे मेल या एक्सप्रेस ट्रेन, उसमें इस तरह की कोचेज लगाई जाएंगी और ये बताया जा रहा है 6 सितंबर को पहली ट्रेन चलेगी और वो ट्रेन प्रयागराज से जयपुर तक की होगी। दूसरी तरफ अगर आप देखिए, आपको दिखाना चाहूँ कि इस तरह का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप पहले क्या होते थे कि पर्दे लगाए जाते थे। अब पर्दे की जैसे की तरह जगह यहाँ पे फ्लिप लगा दिया गया कि इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसको निकालना हो तो करें और उसके बाद फिर बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। अगर आपको बाहर का नज़ारा नहीं देखना है तो आप इसको ला के यहाँ बंद कर सकते हैं। तो कई तरह की सुविधाएं जो पहले कोच थे और ये इकोनॉमिक क्लास की कोच है, इसमें कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। अगर साइड के सीट्स की बात करें तो यहाँ पे भी आप जो सुविधाएं की बात करें, सीट्स जो हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। और जो सीट संख्या की बात करें तो यहाँ बताया जा रहा है कि 83 सीट्स होंगे इसमें। गेट फ्लिप, पहले फ्लिप के जरिए उसको खोल सकते हैं लाकर। और अब अगर यहाँ के इसके बाथरूम्स की बात करें तो वहाँ जो टॉयलेट्स हैं उसमें भी कई तरह के कह सकते हैं कि अलग बनाया गया है। ये जरूर कहा सकता है कि यात्रियों में काफ़ी सुविधाएं हैं, क्योंकि 3 एसी का जो किराया होता है इससे इसको जो बनाया गया है 3 एसी की तरह ही बनाया गया। कंप्लीट एसी ट्रेन है, लेकिन इसको जो फेयर होगा एसी किराए से कम होगा। जयराम के साथ रवि सिसोदिया। मुंबई में 713 करोड़ के खर्च से बना एक फ्लाईओवर इन दिनों मौत के फ्लाईओवर के नाम से मशहूर होने लगा है। इस फ्लाईओवर का उद्घाटन 1 महीने पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों हुआ है, लेकिन सिर्फ 1 महीने में इस फ्लाईओवर पर 2 दर्जन से ज्यादा बड़े हादसे हो चुके हैं। पिछले महीने 1 अगस्त को इस फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ और ठीक 1 महीने बाद यानी कि 1 सितंबर को फ्लाईओवर का एक हिस्सा वाहनों के लिए बंद कर दिया गया। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से एक जो हिस्सा है वो अभी चल रहा है और जो दूसरा हिस्सा जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, इस हिस्से को फिलहाल बंद कर दिया गया है। हादसों के निशान अभी भी इस हिस्से पर दिखाई देते हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं, देखिए जिस तरह से लगातार हादसे हो रहे थे उनके निशान जो हैं वो अभी भी फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद हैं और इसी वजह से इस पूरे हिस्से को जो है वो बंद कर दिया गया है और यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं मशीन लगी हुई है और रास्ते को खोदने का काम चल रहा है। नीचे दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये जो 1 महीने पहले ही जिस फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है उसकी ज़मीन अब खोदी जा रही है। इस तरह से एक बार फिर से इस फ्लाईओवर को ऊपर से जो उसका लेयर है उसे खोदा जा रहा है, जो कि चिकना हो गया था जिसकी वजह से हादसे हो रहे थे, उसे अब खोदा जा रहा है। दोबारा से इसकी मरम्मत की जाएगी और फिर से इसको शुरू किया जाएगा। इस बीच बीएमसी की तरफ से भी जवाब आ गया है। बीएमसी ने जिस तरह से हादसे हो रहे थे उनको लेकर कहा है कि क्योंकि जो मोटरिस्ट हैं, खासतौर पर जो बाइक चालक हैं, वो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और स्पीड लिमिट को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसी वजह से इस फ्लाईओवर पर हादसे हो रहे थे। अभी की बात करें तो आप देख सकते हैं स्पीड लिमिट का बोर्ड लग गया है। इसके अलावा मरम्मत का काम शुरू है। इसके अलावा बीएमसी कह रही है कि इस फ्लाईओवर पर अब सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे जिससे नज़र रखी जाएगी कि कोई स्पीड लिमिट को अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ब्रेकर्स जो रबलर्स होते हैं उन्हें लगाए जाएंगे ताकि
ज़्यादा तेज़ी से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उस पर लगाम लगाई जा सके। तो इस तरह से अब बीएमसी की नींद खुली है। इतने हादसों के बाद, एक मौत होने के बाद बीएमसी जागी है और 700 करोड़ के खर्च से जो फ्लाईओवर अभी 1 महीने पहले ही शुरू हुआ था, उसकी दोबारा से मरम्मत की जा रही है। और ज़्यादा खर्च होंगे और फिर एक बार जो है वो इस फ्लाईओवर को आम जनता के लिए शुरू किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जनता का पैसा इस तरह से बर्बाद क्यों किया जा रहा है? आखिर उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई कब होगी जो कि जिम्मेदार है इस तरह से हल्की क्वालिटी का फ्लाईओवर बनाने के लिए? वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।